हमने जो मिलके निर्णय ये लिए कि आगामी जो भी आदेश नहीं आते गवर्नमेंट के तब तक हमारी क्लासें बिल्कुल बंद रहेंगी। बिल्डिंग ओनर्स हैं उनसे थोड़ा बहुत हमें रिलैक्सेशन या टाइम दिलवाया जाए ताकि हम अपने आप को सर्वाइव कर सकें। जो स्टाफ मेंबर हमारे आएंगे वो भी एक डिस्टेंस का पालन करने के बाद ऑफिस में आएंगे, खोलेंगे और जनरल वर्किंग करेंगे। अदरवाइज पहले हम अपनी जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, ओनर हैं, उनकी वैक्सीनेशन करवाएंगे और उसके बाद जो हमारा स्टाफ है हम उनको बुला के उनकी वैक्सीनेशन करवाएंगे। जितने भी कैथल के अंदर इंस्टीट्यूशन है, लाइब्रेरी है या कोचिंग संस्थान है, जिसका कैथल इंस्टीट्यूट एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से हमने एसोसिएशन बनाई हुई है जो पिछले साल बनी थी। तो कल जो डी साहब का एक आदेश जारी हुआ था कि जिसमें जिम और कोचिंग सेंटर बिल्कुल बंद रहेंगे, ऐसा उन्होंने जो लोकल लोगों के साथ मीटिंग करके और उन्होंने एक आदेश जारी किया था। उसके बाद हम कुछ साथी इकट्ठे होकर डी साहब से मिले थे शाम को लगभग 7 बजे के आसपास। तो डी साहब से हमने कुछ मुद्दों पे वो किया और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव ढंग से हमें रिप्लाई भी किया और आश्वासन भी दिया और उनका हम धन्यवाद भी करते हैं। उसमें मेन चीज़ ये थी कि हमने क्लासेस बंद करने का आदेश है कि हमारे ऑफिस या इंस्टीट्यूट बंद करने के लिए, उसके लिए हमने ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट की थी कि सर हम अपने ऑफिस में नॉन टीचिंग 1-2 स्टाफ को बुला के ऑफिस की जो भी थोड़ी बहुत काम है वो हम सुचारू रूप से कर पाएँ। तो उन्होंने इसके लिए एग्री किया था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करके और बच्चों को नए बुला के अपनी जो भी डेली का रूटीन है उसके स्टार्ट रखिए। और क्लास के लिए हमने बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया सर। तो आज मीटिंग में क्या कुछ निर्णय लिए गए? हमने जो मिलके निर्णय ये लिए कि आगामी जो भी आदेश नहीं आते गवर्नमेंट के तब तक हमारी क्लासें बिल्कुल बंद रहेंगी। किसी भी संस्थान में कोई भी बच्चा नहीं एंटर होगा और ना ही कोई क्लास लगाई जाएगी उसकी। कि जो एक सुरक्षा कवच है जो वैक्सीन है उसके ऊपर हमारी चर्चा हुई है। हमने एक लास्ट फैसला ये हुआ है सभी की एक सहमति से कि सबसे पहले हम जितने भी ओनर हैं इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, लगभग हमारे 70 के आसपास 70 के आसपास संस्थान हैं, तो सभी साथी सबसे पहले जो 1 तारीख से 18 साल से 45 साल तक के युवाओं को जो वैक्सीन लगनी है उसमें सबसे पहले हम अपनी वैक्सीनेशन करवाएंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास स्टाफ मेंबर है, जिसके पास जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, जिसके पास जितना भी स्टाफ मेंबर है, हम उनकी वैक्सीनेशन कराएंगे। थर्ड स्टेप हमारा ये होगा कि जितने बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं हम उसको फ़ायदा बता के उन बच्चों को भी इस सुरक्षा कवच में लेके आएंगे और उनकी सभी की वैक्सीन करवाएंगे, जिसमें हमारे शहर का, हमारे बच्चों का और हमारे संस्थान का एक अच्छी पॉजिटिविटी भी मिलेगी, ताकि कल को बच्चा जो भी क्लास लगाए उसके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा। और हमने एक प्रशासन से डिमांड भी की है, जैसे पीछे भी हमारे 7-8 महीने से संस्थान बंद रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एक सीज़न होता है हर एक वर्क का, हर एक बिज़नेस का, हमारा सीज़न अप्रैल में स्टार्ट होता है सर। अप्रैल में क्या होता है कि बच्चा +2 10th +2 का एग्ज़ाम दे के अपने लिए एक अलग से रास्ता तय करता है। एजुकेशन के साथ साथ वो किसी कोचिंग में, किसी डिप्लोमा में, किसी आइल्स में कहीं ना कहीं तैयारी करता है बच्चा और अपना फ्यूचर डेवलप करने की कोशिश करता है। लेकिन पीछे लॉकडाउन मार्च में ही 15 या 16 तारीख को हमारी क्लासें बंद हो गई थी और लगभग हमारे अक्टूबर या नवंबर में जाके हमने इंस्टीट्यूटों को थोड़ा बहुत खोलना स्टार्ट किया था। उस टाइम हमारा सीज़न बिल्कुल ऑफ हो चुका होता है। अब हमने दोबारा से उम्मीद जगाई इस चीज़ को, क्योंकि अब भी हम अप्रैल की वेट कर रहे थे। अप्रैल में यह है कि एक नया बच्चा आता हमारे पास, हर एक बिजनेस, हर एक इंस्टीट्यूट नए बच्चे की वेट करता है, उसको हर तरीके से डेवलप करने की कोशिश करता है। लेकिन ये अब 15 और 16 अप्रैल से फिर से दोबारा से हमारी क्लासेस बंद हो गई हैं। तो हमारी प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो एक्सपेंसेस है, जिसमें स्टाफ की सैलरी से लेके, बिजली के बिल से लेके और बिल्डिंग रेंट से लेके बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो डीसी साहब के सामने हमने रखे हैं, उससे रिलेटेड भी हमारी किसी तरीके से कोई मदद की जाए, जिसमें किसी भी आदमी का बिज़नेस बंद ना हो। हाँ जी सर, नाम आपका? अमन खन्ना। क्या फैसला लिया है सर जो मीटिंग हुई आज इंस्टीट्यूट में? सभी जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं सब ने मिलजुल के यही फैसला लिया है कि इस महामारी से बचने के लिए हमने अपने इंस्टीट्यूट के जो हमारे वर्क हैं, हमारे बिजनेस हैं, उसको शट डाउन करके जी बच्चों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए, ताकि ये बीमारी ना फैले,
उसके लिए हमने इंस्टीट्यूट बंद करने का फ़ैसला लिया है। बट जो हमारे एकेडमिक स्टाफ है, मतलब जो स्टाफ मेंबर हमारे आएंगे, वो भी एक डिस्टेंस का पालन करने के बाद ऑफिस में आएंगे, खोलेंगे और जनरल वर्किंग करेंगे। अदरवाइज़ इसके अलावा हम कोई भी एकेडमिक जो टीचिंग का काम है वो सारा हमने शट डाउन कर दिया है आज से। सर जैसे कोरोना दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है, तो इसमें कैसे सहयोग करेंगे? सहयोग तो वैक्सीनेशन का है, मेन वैक्सीनेशन के प्लान हम बना रहे हैं। जो हमारे यहाँ के प्रधान जी हैं ढोल साहब, उन्होंने फाइनल किया है कि हम लोग खुद एक तारीख से जो प्रोग्राम शुरू होना है, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ोन करके उनको कन्विंस करके ताकि वो प्रॉपर वैक्सीन लगवाएं, ताकि उसके बाद एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा। उसके बाद कुछ टाइम बाद जब ये थोड़ा डाउनफॉल आना शुरू होगा इस बीमारी का, हम बच्चों को कॉल करके फिर क्लासेस शुरू करेंगे, जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वैसे ही चलेंगे हम। तो कल जो डीसी साहब से मिले थे, तो क्या कुछ वहाँ से आश्वासन मिला आपको? डीसी साहब भी कोऑपरेट कर रहे हैं, हम भी उनको कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मीटिंग में यही फैसले लिए गए हैं, क्योंकि एक तो प्रशासन का हम बढ़ चढ़ के कैसे सहायता कर सकते हैं इस महामारी के दौरान, और कितना जल्दी जो सरकार का और सबको बचाने का उद्देश्य रखा गया है, कितना जल्दी कितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन करवा सकें, सबको मोटिवेट कर सकें और सरकार का पूरा साथ दे सकें। और हमने ये भी डिसीज़न लिया है कि डीसी साहब को हम विज्ञापन हम दे रहे हैं, उसमें स्पेशली ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो रेंट हमने देने हैं, पिछले साल भी बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया है, और हमारे पास आगे एक्सपेंसेस पे कहाँ से करेंगे हम। इंस्टीट्यूट हमारे बंद हो गए हैं, तो हमें ओनर्स हैं, जो बिल्डिंग ओनर्स हैं, उनसे थोड़ा बहुत हमें रिलैक्सेशन या टाइम दिलवाया जाए, ताकि हम अपने आप को सर्वाइव कर सकें और आगे हम खड़े रह सकें, सरकार को और अपने बच्चों को हम आगे सपोर्ट कर सकें। क्या अब आगे इंस्टीट्यूट जो है क्लासेज है वो बंद रहेंगी? हाँ, क्लासेस स्टूडेंट जो हमारी क्लासेज है, फेस टू फेस क्लासेज है, वो A to Z इंस्टीट्यूट में बंद रहेगी, कहीं भी फिजिकली प्रेजेंस नहीं होगी स्टूडेंट की। ऑनलाइन क्लासेज हैं वो सबकी कंटिन्यू रहेंगी, और 50% जो स्टाफ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और सैनिटाइज करके हम ऑफिस को कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत रन किया जाए। मतलब ये बोल सकते हैं ऑफिस खुले रहेंगे लेकिन क्लास नहीं लगेंगे? क्लासेस ऑनलाइन ही लगेंगी, फिजिकली कोई क्लासेस हम अटेंड नहीं करेंगे।